नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे मंसूबे की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपके जहन में पहला सवाल यही उभरेगा कि आखिर कोई लीडर सहरा जैसे बंजर और वीरान इलाके में लाखों टायर्स के पहाड़ क्यों खड़ा करेगा। जी हाँ, वही टायर्स जो हमारे शहरों में कचरे के ढेरों पर बेकार पड़े रहते हैं। कभी आग लगा दी जाती है तो कभी बारिश के पानी में डूबकर मच्छरों की आमाजगाह बन जाते हैं। दुनिया में इन्हें हमेशा फजूल और निकम्मी चीज समझा गया है, लेकिन बर्कीना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे ने इन टायर्स में वो ताकत देख ली है जो सहरा की किस्मत बदल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सा मसला है जिसने इब्राहिम ट्रावरे को इस अजीबो गरीब मंसूबे पर मजबूर किया। तो दोस्तों, बर्कीना फासो के वसी और अरीज सहरा में जब तेज हवाएं चलती हैं तो अपने साथ रेत के ऐसे तूफान लाती हैं जो लम्हों में खेत, दरख्त और बस्तियां निगल जाती हैं। किसान अपनी मेहनत से जमीन को काश्त के काबिल बनाते, मगर चंद दिनों में रेत के ढेर सारी मेहनत पर पानी फेर देते। यही वजह है कि लाखों हेक्टेयर जमीन बंजर होती जा रही है और खाने पीने की किल्लत बढ़ रही है। इब्राहिम ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसने सोचा कि अगर सहरा को फैलने से ना रोका गया तो आने वाले बरसों में बर्कीना फासो की बस्तियों में भूख और गुर्बत का तूफान उठेगा। दुनिया में हर मुल्क अपनी जमीन को बचाने के लिए दीवारें बनाता है, डैम बनाता है या बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करता है, लेकिन ये सब अरबों डॉलर के बजट मांगते हैं जो एक गरीब अफ्रीकी मुल्क के लिए नामुमकिन है। तब इब्राहिम के जहन में एक अनोखा ख्याल आया कि क्यों न इन्हीं पुराने और बेकार टायर्स को जमा करके रेत को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाए। टायर्स भारी भी होते हैं और मजबूत भी, और अगर इन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर जमीन में गाड़ दिया जाए तो ये ऐसी कुदरती दीवार बनाते हैं जो न टूटती है न बहती है। इब्राहिम ने ऐलान किया कि लाखों टायर सहरा की रेत के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल साबित होंगे। ये दीवारें रेत को रोकेंगी, जमीन को बंजर होने से बचाएंगी और खेतों की सब्जियां और अनाज महफूज रहेंगे। नाजरीन, यही नहीं बल्कि असल कमाल तो उस वक्त सामने आया जब माहिरीन ने बताया कि यही टायर्स बारिश के पानी को संभालने में भी अहम किरदार अदा करेंगे। आमतौर पर सहरा में जब बारिश होती है तो पानी तेज बहाव के साथ गुजरकर रेत में जज्ब हो जाता है या जाया हो जाता है। किसान और मकामी लोग प्यासे ही रह जाते हैं क्योंकि बारिश का ये कीमती पानी ना खेतों को मिलता है ना घरों को। इब्राहिम ट्रावरे ने मंसूबा बनाया कि इन्हीं टायर्स को खास तरतीब के साथ जमीन में नस्ब किया जाए ताकि वो बारिश के पानी को रोककर मसनूई तालाब और छोटी नहरें बना सकें। यूं हर बार बारिश होने पर पानी जाया होने के बजाय जमा होगा, जमीन के नीचे जाकर जेरे जमीन पानी को रिचार्ज करेगा और करीबी बस्तियों को पीने का पानी मिलेगा। इस तरह एक तरफ खेतों को सैराब किया जाएगा तो दूसरी तरफ लोगों को साफ पानी मुयस्सर आएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इब्राहिम ट्रावरे ने सहरा में एक और ऐसा मंसूबा शुरू किया है जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह मंसूबा है सहरा में शमसी तवानाई के सबसे बड़े शहर की तामीर। जी हां, आपने दुरुस्त सुना। वही सहरा जो बरसों से बंजर और वीरान पड़ा था अब लाखों शमसी पैनल से ढकने जा रहा है ताकि न सिर्फ बर्कीना फासो बल्कि पूरे अफ्रीका को बिजली फराहम की जा सके। ये मंसूबा महज बिजली बनाने का नहीं बल्कि एक मुकम्मल इनकलाब का हिस्सा है जिसमें तवानाई, रोजगार, सन्नत और माहौल सब शामिल हैं। नाजरीन, सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक भी अभी तक तवानाई के बहरान से निकलने के लिए परेशान हैं। कहीं तेल के ज़खायर कम हो रहे हैं, कहीं गैस की सप्लाई रुक रही है और कहीं एटमी बिजली घरों के मसाइल खड़े हैं। लेकिन इब्राहिम ने फैसला किया कि वो दूसरों की तरह कर्ज लेकर या बाहर के मुल्कों पर इंहिसार करके अपने मुल्क को तरक्की नहीं देगा, बल्कि वो अपनी ज़मीन, अपने सहरा और अपने सूरज से ही ताकत निकालेगा। यही वजह है कि उसने सोलर सिटी के नाम से एक अजीमुशान मंसूबा बनाया है जहां लाखों शमसी पैनल्स कतार दर कतार नस्ब किए जाएंगे। ये सोलर सिटी न सिर्फ घरों को बिजली देगा बल्कि कारखानों को ताकत फराहम करेगा, ट्रेनों को चलाएगा और पानी के पंपिंग स्टेशंस को भी सहारा देगा ताकि ज़राअत तरक्की कर सके। नाजरीन, यहाँ एक खास बात यह भी है कि इस शहर में बिजली को सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा बल्कि इसे ज़खीरा करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैटरियां भी बनाई जा रही हैं। इन बैटरियों में दिन की रोशनी में जमा होने वाली बिजली को महफूज किया जाएगा ताकि रात के वक्त भी हर घर में चिराग जलता रहे। अब जरा तसव्वुर करें, वही सहरा जो सदियों से अंधेरों में डूबा रहा अब रात को भी जगमगाता दिखाई देगा। ये सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक पैगाम है कि अगर नीयत सच्ची हो तो बंजर जमीन भी उम्मीद की किरण बन सकती है।
इब्राहिम के इस मंसूबे का दूसरा पहलू ये है कि इससे हजारों नौकरियां पैदा होंगी। मकामी नौजवान जो पहले बेरोजगार थे, अब शमसी पैनल लगाने, साफ करने और इनकी देखभाल करने के लिए भर्ती हो रहे हैं। यही नौजवान कल को इंजीनियर और माहिर तकनीकियां बनकर दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जाकर अपनी खिदमत दे सकेंगे। यूं जो मंसूबा सिर्फ बिजली का नहीं बल्कि एक तालीमी इनकलाब का आगाज भी है। नाजरीन, अब एक और हैरान कुन हकीकत सुनिए। इस सोलर सिटी में बिजली से चलने वाली फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जहां लोहा, सीमेंट और जरी मशीनरी तैयार होगी। पहले बर्किना फासो को यह सब बाहर से मंगवाना पड़ता था और कीमती डॉलर जाया होते थे, लेकिन अब यही चीजें मुकामी सतह पर तैयार होंगी। इसका मतलब यह है कि इब्राहिम सिर्फ बिजली नहीं बल्कि पूरी मईशत को बदलने जा रहा है। यह मंसूबा माहौल के लिए भी इंतहाई मुफीद है। जहां दुनिया के दूसरे ममालिक कोयले और तेल जलाकर फिजाई आलूदगी बढ़ा रहे हैं, वहां बर्किना फासो का सहरा माहौल को साफ करने वाला सबसे बड़ा पावर हाउस बनने जा रहा है। ये ना सिर्फ जमीन के दर्जा हरारत को कम करेगा बल्कि दुनिया के सामने ये पैगाम भी देगा कि तरक्की हमेशा फितरत को नुकसान पहुंचाकर नहीं बल्कि फितरत के साथ जुड़कर भी की जा सकती है। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि इस सोलर सिटी का डिजाइन भी मुनफरिद है। यहाँ हर सोलर पैनल के साथ पौधे लगाए जाएंगे ताकि जमीन की नमी बरकरार रहे और मकामी लोग भी साया हासिल कर सकें। यूं एक तरफ बिजली बन रही होगी और दूसरी तरफ सहरा में हरियाली फैल रही होगी। ये वो ख्वाब है जो दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन भी सिर्फ किताबों में लिखते रहे, लेकिन इब्राहिम इसे हकीकत में बदल रहे हैं। इस मंसूबे का एक और कमाल ये है कि यहाँ सिर्फ बिजली नहीं बनेगी बल्कि पीने के लिए पानी भी तैयार होगा। जी हाँ, खास मशीनों के जरिए हवा में मौजूद नमी को खींचकर साफ पानी बनाया जाएगा और ये मशीनें भी सोलर तवानाई से चलेंगी। यूं बिजली और पानी दोनों का हल एक साथ निकाल दिया गया। नाजरीन, इस सोलर सिटी को देखकर आलमी माहिरीन ने कहा है कि अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो बर्किना फासो अफ्रीका का दुबई बन सकता है, क्योंकि दुबई ने अपनी किस्मत तेल से बदली थी और अब बर्किना फासो सूरज से अपनी तकदीर लिख रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये मंसूबा वाकई सहरा को जन्नत में बदल देगा? क्या लाखों शमसी पैनल्स वो कर दिखाएंगे जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं? और सबसे बढ़कर क्या बाकी अफ्रीकी ममालिक भी इब्राहिम के नक्शे कदम पर चलकर अपनी जमीन को बचा सकेंगे? ये सब सवाल अभी वक्त के रहमो करम पर हैं, लेकिन एक बात तय है, इब्राहिम तरावरे ने साबित कर दिया है कि जब हौसला और विजन साथ हों तो सहरा भी रोशनी का शहर बन सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे इनकलाबी मंसूबे दुनिया का मुस्तकबिल बदल सकते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी ही हैरान कुन कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। याद रखें, एक छोटा सा क्लिक आपके इल्म को भी बढ़ाता है और हमारे हौसले को भी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम आपको और भी चौंका देने वाले हकायक दिखाने वाले हैं।